ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। मैं हूं आपके साथ डिम्पल भारद्वाज। हमारे हाथ में एक कटिंग है जिसके अंदर आप देख सकते हैं लगातार सभी न्यूज़पेपर के अंदर एक खबर छपी है जिसके हम अगर पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि 21,000 मीट्रिक टन कूड़ा उठाया गया है उत्तरी दिल्ली नगर निगम की तरफ से। और लगातार कुछ खबरें इस तरह की भी आ रही हैं कि महापौर खुद अपने हाथ से कूड़ा भी उठा रहे हैं। लेकिन दिल्ली दर्पण टीवी ने जो मुहिम चलाई है उसके तहत हमारे पास कई फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं जिसमें लोग हमें इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि हमारे इलाके में कूड़ा पड़ा हुआ है, हमारे यहाँ पर सफाई अभी शुरू नहीं हुई है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस दल के नेता मुकेश गोयल। उनसे हम बात करते हैं कि वाकई क्या जो हड़ताल है सफाई कर्मचारियों की वो खत्म हुई है या नहीं हुई है। इस पर हम बात करते हैं और चर्चा करते हैं। मुकेश जी, जो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि इस तरह की जो कटिंग्स आपके पास पहुँचती है, इसमें हम देख रहे हैं 21,000 मीट्रिक टन कूड़ा उठाने का जो दावा है नॉर्थ एमसीडी कर रही है, लेकिन गंदगी के लिए हमारे पास अभी भी फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, लोग अभी भी परेशान हैं, उनके यहाँ सफाई नहीं हो पा रही है। क्या आप मानते हैं कि सफाई होना शुरू हुआ है दिल्ली में, या फिर आप मानते हैं कि ये सिर्फ एक जुमलेबाजी है और जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं वो अभी धरातल पर नहीं हुई हैं? नहीं, इसके अंदर कुछ सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल ख़त्म करी है, काम पे लगे हुए हैं, क्षेत्र के अंदर सफाई हो रही है। लेकिन कई यूनियनें ऐसी है जो अभी भी हड़ताल पे हैं और उन इलाकों के अंदर काम नहीं हो रहा। इसलिए महापौर महोदय का ये कहना कि हड़ताल पूरी तरह से ख़त्म हो गई है और सभी हमारे कर्मचारी काम पे आ गए हैं, ये बिल्कुल सफ़ेद झूठ है। कुछ कर्मचारी हड़ताल पे हैं और महापौर महोदय को उनसे भी बात करके उनकी भी हड़ताल को तुरंत तुड़वाया जाना चाहिए। और जहाँ तक कूड़ा उठाने की बात है, जो 21,000 मीट्रिक टन, मुझे नहीं लगता 2 दिन के अंदर 21,000 मीट्रिक टन कूड़ा उठ पाया होगा। जब कर्मचारी सारे के सारे 100% कर्मचारी तो काम पे आए नहीं हैं, कुछ कर्मचारी अभी स्ट्राइक पे हैं, तो ये अपने आप से आंकड़े दे रहे हैं कि 21,000 मीट्रिक टन हमने कूड़ा उठाया। हाँ, कूड़ा उठाया, कूड़ा उठ भी रहा है, जगह जगह सफाई चल रही है, लेकिन अभी प्रॉपर वे में जो काम पूरी स्पीड पकड़ना चाहिए वो काम की स्पीड अभी नहीं बनी है। साथ ही साथ महापौर महोदय की आप जब बात कर रहे हैं कि महापौर महोदय भी आज कूड़ा उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो महापौर महोदय बहुत अच्छा लगता हमें कि आप महापौर महोदय सभी अपने पार्षदों को साथ लेकर हड़ताल के दिनों में उन गलियों में जाते हैं, उन कॉलोनियों में जाते हैं और वहाँ कूड़ा उठाते हैं और अपने हाथ से सफाई कराते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को साथ लगाते हैं और उन गलियों की सफाई कराते हैं। तब तो मानते हैं कि महापौर महोदय बड़े चिंतित है। जब सफाई कर्मचारी कूड़ा उठा रहे हैं तो आज वहाँ नाटकबाजी करने के लिए जरा सी एक गली के अंदर झाड़ू पकड़ के या एक खरपच्ची से कूड़ा उठ गया, सिर्फ ये फ़ोटो सेशन के लिए काम होते हैं, ये फ़ोटो खिंचवाने के लिए, समाचार पत्रों में फ़ोटो लगवाने के लिए इस तरह के काम किए जाते हैं। यदि प्रॉपर वे में महापौर महोदय इतने चिंतित थे तो हड़ताल के दिनों में उन्हें दिल्ली की जनता की सुध लेके प्रत्येक क्षेत्र के अंदर, प्रत्येक जोन के अंदर, प्रत्येक वार्ड के अंदर जाके खुद अपने हाथों से सफाई करवानी थी। और जब महापौर महोदय जाते तो निगम पार्षद भी उनके साथ लगते, जब निगम पार्षद भी साथ लगते तो कार्यकर्ता भी साथ लगते, तब उस समय पे ज़्यादा फ़ायदा था। आज ये सिर्फ नाटकबाजी करने का कोई औचित्य नहीं है। फेडरेशन ऑफ एमसीडी यूनियन के जो मेंबर्स हैं उनका कहना है, जो अभी भी सिविक सेंटर के बाहर अभी भी हड़ताल कर रहे हैं उनके प्रांगण के अंदर, उनका कहना है कि हमारे बीच में जो एमसीडी के जो आला अधिकारी हैं, यानी कि हम कह सकते हैं महापौर या डिप्टी महापौर, ये सब मिलकर हमारे साथ फूट डालो और राजनीति करो वाली जो राजनीति है वो हमारे साथ करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारियों का पूरा वेतन दिया, जिसकी वजह से कुछ सफाई कर्मचारी अपने काम पर वापस चले गए, जिसका असर उनकी जो हड़ताल चल रही है उस पर पड़ रहा है। क्या आप मानते हैं कि फूट डालने की भी जो कोशिश है वो की जा रही है, हड़ताल को किसी भी तरह से खुलवाने की जो कोशिश है वो महापौर की तरफ से जारी है? फूट डालने की कोशिश तो आपको स्पष्ट नज़र आ रही है डिम्पल जी, आप देख रही हैं। सफाई कर्मचारियों को दिसंबर तक का वेतन दिया, बहुत अच्छी बात है, उनका वेतन मिलना चाहिए। कोई भी कर्मचारी हमारा जो काम करता है उसका वेतन उसे समय पर मिलना चाहिए। नर्सिस के लिए इन्हें पता था कि सेकंड फेज़ के अंदर वैक्सीन लगनी है और हमारे 2 हॉस्पिटल और नगर निगम के जो है उनमें भी वैक्सीन लगनी है, इसलिए उन्हें पता था कि एएनएम वगैरह नहीं आएगी तो हमारी बहुत छिछालेदारी होगी, इसलिए उन्होंने एएनएम को, नर्सों को और पैरामेडिकल स्टाफ के लोगों को भी दिसंबर तक का वेतन दिया। बाकी हमारे माली हुए, नाला बेलदार हुए,
हमारे क्लर्क हुए, हमारे चौकीदार हुए, हमारे चपड़ासी हुए, हमारे और कर्मचारी और अधिकारी है, उन लोगों को वेतन केवल इन्होंने 1 माह का दिया है। हमारी यही मांग, तो ये फूट डालो और राज करो की नीति नहीं है तो और क्या है। यदि आप चिंतित है, सभी के लिए चिंतित है, आपको सभी कर्मचारियों को एक समान समझना चाहिए और उन्हें तुरंत दिसंबर तक का वेतन जारी करना चाहिए। बजट के अंदर कुछ लोगों को कच्चे जो थे उनको पक्का करने की बात की गई है, लेकिन जो कर्मचारी इस वक्त हड़ताल कर रहे हैं उनका कहना है कि हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है। कुछ लोगों को पक्का करके ये लोग सोच रहे हैं कि हम हड़ताल बंद कर देंगे, ऐसा नहीं है, हमारी जो हड़ताल है वो जारी रहेगी। आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी समय से सभी लोग इस बात की मांग कर रहे हैं कि हम इतने सालों से नगर निगम की सेवा कर रहे हैं तो हमें पक्का किया जाए, हमको सुविधाएं मिले नगर निगम की तरफ से, लेकिन वो नहीं हो रहा है, क्या कहेंगे? 2007 से भारतीय जनता पार्टी नगर निगम के अंदर सत्ता में, हर बार ये निगम के कर्मचारियों को पक्का करने की बात करते हैं। 14 वर्ष में तो ये कर नहीं पाए। अब सिर्फ दिखावे के लिए 20, 30, 50 कर्मचारियों को, सफाई कर्मचारियों को पक्का कर दिया। 10, 20 मालियों को पक्का करने से कोई इस तरह से समस्या का हल होने वाला नहीं है। जिन लोगों को 20-20 साल, 22-22 साल काम करते हुए गए, चाहे वो स्कूलों में चौकीदार हों, चाहे वो हमारे नाला बेलदार हों, चाहे वो बेलदार हों, चाहे माली हों, चाहे और हमारे 4th क्लास एम्प्लॉई के दूसरे हमारे अधिकारी और कर्मचारी हैं, सबके सबको प्रमोशन मिलनी चाहिए, वो इनकी जिम्मेदारी है। लेकिन ये सिर्फ कहते हैं, जुमलेबाजी करते हैं। 14 वर्ष से ये सो रहे हैं। 14 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में होने के बाद आज नगर निगम को इस हालात पे पहुंचा दिया कि नगर निगम दिवालियेपन के कगार पे खड़ी हुई है। आज से पहले कभी हमने ये नहीं देखा था कि नगर निगम के चुनाव हो और उससे पहले इतना ज़्यादा जो राजनीति है वो होनी शुरू हो जाए, वो भी समय से इतना पहले, समय से बहुत पहले राजनीति शुरू हो गई है। जहाँ हम देखते थे 1-2 महीने पहले, 3 महीने पहले सभी लोग तैयार होते थे, कमर कसते थे, लेकिन आज 1 साल पहले से राजनीति शुरू हो चुकी है नगर निगम के लिए। नगर निगम के लिए इस समय पे आपस में दोनों पार्टी, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को आपको पता ही है, आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार का काम सही ढंग से नहीं चला पा रही। जल बोर्ड के अंदर कितना बड़ा घोटाला हो गया शीला जी के टाइम में। जो जल बोर्ड इतने प्रॉफिट में चलता था, आज वो घाटे में जा रहा है। तो वो किसकी सोच है? एक तरफ तो आम आदमी पार्टी की सरकार, केजरीवाल जी की सरकार ये कहती है हमें शासन चलाना आता है। भरे हुए घर को, जिस घर के अंदर हर तरह के साधन संपन्न घर हो और उसका आप घर को सारे को खर्चा कर करके आप जो 5-6 साल में इन लोगों ने जल बोर्ड को घाटे पे ला के खड़ा कर दिया, ये अपने आप में इनकी कार्यकुशलता को गिनाता है कि भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी किस दिशा की तरफ जा रही है। भाजपा के निगम पार्षदों के ऊपर भ्रष्टाचार के कई आरोप लग रहे हैं। क्या आप मानते हैं कि इस बार जब चुनाव होंगे तो काफ़ी सारे चेहरे बदले हुए भी नजर आएंगे? नहीं, बिल्कुल। इसके अंदर तो भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद है या आम आदमी पार्टी के पार्षद है, कोई भी पार्षद है, पार्षदों पे भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहते हैं और कई जगह पे कार्रवाई भी होती है और जनता सारी चीज़ों को समझती है। जनता उसी को दोबारा मौका देती है, उसी पार्षद को दोबारा मौका देती है जो इसको बारे में समझती है कि इस पार्षद के समय में हमें अपने क्षेत्र में कोई कठिनाई नहीं हुई, हमारे से कोई भ्रष्टाचार की बात नहीं की गई, हमारे से कोई पैसा नहीं मांगा। और यदि भ्रष्टाचारी काउंसलर होगा तो उसे अगले चुनाव के अंदर जवाब देना पड़ेगा और पार्टी भी उन बातों को संज्ञान में लेगी और उनके ऊपर खिलाफ कार्रवाई करेगी। अंतिम सवाल लेते हैं कि कांग्रेस दल से काफ़ी सारे जो निगम पार्षद हैं वो टूट रहे हैं और दूसरी पार्टियों में जाने की जो उनकी जद्दोजहद है वो शुरू है। क्या कोशिश की जा रही है कांग्रेस दल की तरफ से कि मजबूत रखा जाए संगठन को? नहीं, कांग्रेस संगठन तो हमेशा मजबूत रहता है। कोई इक्का दुक्का कोई काउंसलर होता है, कभी इधर उधर चला भी जाता है, तो वो कोई खास बात नहीं है। ये हर पार्टियों में चलता है। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी टूट के जाते हैं, आम आदमी पार्टी के लोग भी टूट के दूसरी पार्टियों में आ रहे हैं। तो ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मैं नहीं समझता इससे किसी चीज़ का कोई फ़र्क पड़ रहा है। तो ये थे मुकेश गोयल जी, जिन्होंने इस बात को साफ किया है कि 21,000 मेट्रिक टन की जो बात इस न्यूज़पेपर की कटिंग्स के जो थ्रू की जा रही है उस पर उन्होंने कहा है कि हम नहीं मानते कि 21,000 मेट्रिक टन जो कूड़ा है वो नॉर्थ एमसीडी ने 2 दिन के अंदर उठाया होगा। लेकिन अब इस पर हम बात करते हैं, महापौर से भी बात करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन सोनू के साथ मैं डिम्पल भारद्वाज, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।